For far too long, the United States government has been less than transparent in releasing information relating to its gold holdings. इटली 2451.8 टन्स गोल्ड, जर्मनी 3355.1 टन्स गोल्ड, यूनाइटेड स्टेट 8133.5 टन्स गोल्ड। ये वो देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रखा हुआ है। लेकिन इन सब में नंबर 1 पर आता है अमेरिका। अब तक लगभग 2,44,000 मेट्रिक टन गोल्ड खोजा जा चुका है, जिसमें से हिस्टोरिकली अभी तक 1,87,000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया जा चुका है और 57,000 मेट्रिक टन सोना अभी भी अंडरग्राउंड है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड साउथ अफ्रीका के विट वाटर स्ट्रैंड में पाया जाता है। यह एरिया ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है और यहाँ से अब तक कुल वर्ल्ड के 40% से भी अधिक सोने का प्रोडक्शन किया जा चुका है। हालांकि बीते कुछ सालों में सोने के प्रोडक्शन में अदर कंट्रीज ने भी मेन रोल प्ले किया है, लाइक चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस। लेकिन हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव से साउथ अफ्रीका के विट वाटर स्ट्रैंड बेसिन का स्थान नंबर 1 पर आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर अमेरिका के पास इतना सोना आया कहाँ से और अमेरिका ने दुनिया की सबसे सिक्योर्ड बिल्डिंग क्यों और किस लिए बनवाई है। जाहिर है कि अमेरिका ने जहाँ सोना रखा है वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा डेंजरस होगी। और अमेरिका ने आखिर कितना सोना रिजर्व रखा है और क्यों रखा है, तो आइए जानते हैं अमेरिका के गोल्ड रिजर्व की मिस्ट्री और उसकी जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में आज के इस एपिसोड में। Welcome to Fort Knox, our nation's gold standard army home. Established in 1918. दोस्तों, ये है फोर्ट नॉक्स, जिसे अर्थ का सबसे सिक्योर जगह माना जाता है और यही वो जगह है जहां अमेरिका ने लगभग 56% गोल्ड और अपनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें छुपाकर रखा है। वैसे तो अमेरिका में गोल्ड का पहला इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन 1799 में नॉर्दर्न कैरोलिना में हुआ, जब एक 12 साल के लड़के ने 17 पाउंड का एक सोने का टुकड़ा पाया। यह खोज अमेरिका में गोल्ड की खोज की पहली शुरुआत थी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया गोल्ड रश ने अमेरिका गोल्ड स्टोरेज में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। 1848 में जेम्स मार्शल के गोल्ड की खोज के बाद हजारों लोग कैलिफोर्निया की ओर बढ़े। ड्यूरिंग दिस पीरियड हजारों टन सोना निकालकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया। हालांकि कैलिफोर्निया के बाद अन्य राज्यों में भी गोल्ड रश हुआ, लेकिन फिर आया 28 जुलाई 1914। ये टाइम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। In 1945, when the guns fell silent, the world was exhausted. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाने के बाद 1934 में उस समय के मौजूद राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी गोल्ड रिजर्व एक्ट पास किया, जिसके तहत अपने ही घरों या लॉकर में सोना रखने को मना किया गया। यानी अब सोना रखना सरकार की नजर में गैर कानूनी माना जाने लगा। इससे हुआ ये कि अमेरिकी नागरिकों को अपने पास रखे सोने को सरकार को बेचना पड़ा। इस एक्ट को लागू करने का मेजर कारण था ग्रेट डिप्रेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड अमेरिका में भारी मंदी आ चुकी थी, लोग भूख से मर रहे थे और सरकार के पास पैसे नहीं थे कि वो बाजार को चला सके। और इसीलिए अमेरिका ने गोल्ड कॉन्फेक्शन के बाद गोल्ड की कीमतें बढ़ा दी और उसकी नई कीमतें जारी की। यानी अब लोगों को अगर सोना खरीदना हो तो उन्हें कई गुना पैसे चुकाने पड़ते। खैर, इस गोल्ड रिजर्व एक्ट को पास करने का मकसद था अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड पर बनाए रखना। इस एक्ट के तहत सरकार ने बड़ी मात्रा में गोल्ड कलेक्ट किया। इसके बाद आया 1 सितंबर 1939, यानी ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। For 5 years, Nazi Germany has relentlessly expanded across Europe. We must end it. ड्यूरिंग दिस पीरियड कई यूरोपीय देशों ने अपने सोने को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका में भेज दिया। यह सोना यूरोपीय देशों द्वारा नाजी कब्जे से बचाने के लिए भेजा गया था। युद्ध खत्म हो जाने के बाद कुछ सोना वापस भेजा गया, लेकिन कुछ सोना अमेरिका के पास ही रहा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजारों से सोना खरीदा और इसे सेफ स्टोरेज के लिए फोर्ट नॉक्स, वेस्ट पॉइंट और डेनवर मिंट जैसी जगहों पर रखा। अमेरिका के पास सोने का स्टोरेज अलग अलग सोर्सेज से आया, जिसमें डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन, गोल्ड रश, सरकार द्वारा सोने की खरीदारी और इंटरनेशनल गोल्ड स्टोरेज शामिल है। और इन्हीं सब के चलते अमेरिका के पास भारी मात्रा में सोना इकट्ठा हो गया।
1918 में फोर्ट नॉक्स का एग्जिस्टेंस कैंप नॉक्स के रूप में शुरू हुआ। कैंप नॉक्स का एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई थी। इसे मूल रूप से अमेरिकी सेना की तोपखाने और ट्रेनिंग यूनिट्स के लिए बनाया गया था। इसका नाम अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल के जनरल हेनरी नॉक्स के नाम पर रखा गया, जो अमेरिका के पहले सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1932 में इसे परमानेंट मिलिट्री बेस बना दिया गया और इसका नाम फोर्ट नॉक्स रख दिया गया। फोर्ट नॉक्स का कंस्ट्रक्शन 1936 में शुरू हुआ और 1937 में पूरा हुआ। फोर्ट नॉक्स में तब के समय के $6.5 लाख से ज्यादा का खर्चा आया था। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 16,000 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट, 4200 क्यूबिक यार्ड कंक्रीट, 750 टन रेनफोर्सिंग स्टील और 670 टन स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी द्वारा बनाया गया था। इसका मेन मकसद न्यूयॉर्क शहर और फिलाडेल्फिया में स्टोर्ड सोने को रखना था। चूँकि यहाँ पर विदेशी सैनिकों का आक्रमण हो रहा था, इसीलिए फोर्ट नॉक्स में गोल्ड स्टोरेज के लिए तिजोरी का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। चूँकि यह क्रिश्चियन कोस्ट से 1000 माइल्स दूर शहर के अंदर और एप्लाचियन माउंटेन के वेस्ट में था, जो उस समय विदेशी सैनिकों के आक्रमण से बचने के लिहाज से बेस्ट था। डिपोजिटरी में सोने का पहला लॉट जनवरी 1937 में रेल मार्ग द्वारा लाया गया और दूसरा लॉट 1941 में पूरा हुआ। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अब्राहम लिंकन का सेकंड इनॉग्रेशन स्पीच और अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग संबोधन के मसौदे। यहाँ पर गेटिसबर्ग संबोधन एक भाषण है जो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर 1863 को दिया था। साथ ही गुटेनबर्ग बाइबिल और मैग्ना कार्टा की एक फेसिमाइल कॉपी भी थी। यह एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जिसे 15 जून 1215 को इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा साइन किया गया था। यह डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश कानून और डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। युद्ध के बाद इस स्टोर में हंगरी का पवित्र मुकुट यानी सेंट स्टीफन का ताज और इन सब के अलावा अफीम और मार्फिन का स्टोरेज भी यहाँ किया गया था। अफीम और मार्फिन का स्टोरेज 1955 में शीत युद्ध की तैयारी के लिए स्टोर किया गया था, क्योंकि अमेरिका सेना यह इंश्योर करना चाहती थी कि विदेशी अफीम सोर्सेज तक हमारी पहुंच बंद हो जाने की स्थिति में हमारे पास पर्याप्त आपातकालीन दर्द निवारक दवाएं हो। खैर, इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के बाद अमेरिका ने सोचा कि अब इन सभी दवाओं का क्या करें जिनकी हमें अब जरूरत नहीं है, और बची हुई सारी मार्फिन बेचने से घरेलू बाजार में मंदी भी आ सकती थी। इसीलिए अमेरिका ने 1993 में पुरानी अफीम को मार्फिन सल्फेट में बदलने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। हालांकि यह प्रोजेक्ट सफल नहीं रहा, इसीलिए अमेरिका ने सारे अफीम और मार्फिन के स्टोरेज को नष्ट कर दिया और इस तरह के स्टोरेज को रखना बंद कर दिया। दोस्तों, फोर्ट नॉक्स वैसे कोई एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि अमेरिका में मौजूद केंटकी के फोर्ट नॉक्स में यूनाइटेड स्टेट आर्मी पोस्ट के बगल में स्थित एक किलेबंद तिजोरी बिल्डिंग है जिसमें सोना रखा हुआ है, जो काफी लंबा चौड़ा है। यहाँ कैंपस के अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिसमें आर्मी वाले और उनके परिवार रहते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर गोल्ड रिजर्व की सुरक्षा का जिम्मा है। वैसे फोर्ट नॉक्स का ओरिजिनल नाम यूनाइटेड स्टेट बुलियन डिपोजिटरी है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की देखरेख ट्रेजरी विभाग के परचेसिंग डिवीजन द्वारा की गई थी और इसके पूरा होने पर डिपोजिटरी को यूनाइटेड स्टेट मिंट के डायरेक्टर जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार में रखा गया और इसीलिए करंट में इसकी सुरक्षा यूनाइटेड स्टेट मिंट पुलिस डिपोजिटरी द्वारा की जाती है। डिपोजिटरी एक सिक्योर फैसिलिटी है और इसीलिए इसकी पूरी प्रॉपर्टी को मजबूत बाड़ों यानी रेजर वायर से फेंस और ग्रेनाइट के मजबूत दीवारों से घेर दिया गया है और फील्ड की मॉनिटरिंग हाई रिजोल्यूशन वाले नाइट विजन वीडियो कैमरों, मोशन डिटेक्टर और सेंसर द्वारा की जाती है। ये इक्विपमेंट किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी का तुरंत पता लगाने में सक्षम है। 2 मंजिला बेसमेंट और सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग ग्रेनाइट, स्टील और कंक्रीट से बने इसके बाहरी डायमेंशन 105 × 121 फीट है। इसकी हाइट जमीन से 42 फीट ऊपर है। फोर्ट नॉक्स का एरिया लगभग 441 स्क्वायर किलोमीटर है। बिल्डिंग के अंदर 2 स्तरीय स्टील और कंक्रीट की तिजोरी है जिसे डिब्बों में डिवाइड किया गया है। इसका ड्रिल रेजिस्टेंस डोर 21 इंच यानी 53 सेंटीमीटर मोटा है और इसके दरवाजे का वजन 20 टन से ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा भारी होने के साथ साथ बुलेट प्रूफ भी है। तिजोरी का दरवाजा 100 घंटे के टाइम लॉक पर सेट है, जिसे केवल डिपोजिटरी स्टाफ के सदस्य ही खोल सकते हैं। वो भी किसी एक व्यक्ति को कॉम्बिनेशन का काम नहीं सौंपा गया है। डिपोजिटरी स्टाफ के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग कॉम्बिनेशन डायल करने होंगे जो सिर्फ उन्हें ही पता है, यानी इसका पासवर्ड अलग अलग लोगों के पास है। जैसे मान लो 5 लोग हैं और डिपोजिटरी का पासवर्ड है ये, तो इसका पासवर्ड इन 5 के पास ये
ये हैं और जब ये लोग अपना अपना पासवर्ड डालेंगे तब ये तिजोरी ओपन होगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति तिजोरी को खोलने की सभी प्रोसीजर को नहीं जानता है। तिजोरी को कवरिंग स्टील प्लेट, स्टील आई बीम और स्टील सिलेंडर से बनाया गया है जो हुप बेंड से लेस है और कंक्रीट से घिरा हुआ है। तिजोरी की छत भी इसी तरह की है और डिपोजिटरी की छत से अलग है। तिजोरी को घेरने वाले कॉरिडोर्स और बिल्डिंग की बाहरी दीवार के बीच में ऑफिस और स्टोर रूम के लिए जगह है। डिपोजिटरी की बाहरी दीवार ग्रेनाइट से बनी है। फोर्ट नॉक्स अपने सख्त सुरक्षा उपायों के बावजूद आर्ट डेको शैली की भव्यता का प्रदर्शन भी करता है। आर्ट डेको एक वास्तुशिल्प और डिजाइन शैली है जो 1920 और 1930 के दशक में लोकप्रिय थी और उस समय आर्ट डेको शैली अपने चरम पर थी और इसीलिए आज इस शैली के प्रभाव को इसकी बिल्डिंग के डिजाइन और सजावट में देखा जा सकता है। डिपोजिटरी के कोने चम्फर किए गए हैं और पूरी बिल्डिंग एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसे छत से ढकी हुई है और साथ ही रेक्टेंगुलर डोर्स को अंदर की ओर धंसा हुआ बनाया गया है ताकि ये किसी भी फोर्सफुली एंट्री को रोक सके। इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे बाहर से तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। पॉलिश किए गए काले संगमरमर की एक चौड़ी पट्टी पोर्टल को फ्रेम करती है जिस पर सोने में यूनाइटेड स्टेट डिपोजिटरी लिखा हुआ है। ट्रेजरी विभाग की सुनहरी मोहर एंट्री गेट के टॉप पर टिकी हुई है। साथ ही विजिटर्स को अंदर आने की अनुमति नहीं है। यह इतना सुरक्षित है कि फोर्ट नॉक्स जितना सुरक्षित शब्द एक क्लिच बन गया है। यानी आप फोर्ट नॉक्स कहेंगे तो इसका मतलब सुरक्षा या बचाव ही समझा जाएगा। मोनोलिथिक प्योर कंक्रीट से बना डिपोजिटरी प्रसिद्ध रूप से सुरक्षित है। इसके सीक्रेट सिचुएशन के कारण बिल्डिंग के इंटरनल हिस्से की कोई भी तस्वीर या प्लान नहीं है। करंट में इसमें लगभग 147.3 मिलियन ट्राई ओस यानी लगभग 4600 मीट्रिक टन सोने के बुलियन है जो फेडरल गवर्नमेंट द्वारा रखे गए कुल सोने के आधे से थोड़ा ज्यादा है। बुलियन यानी जो हाई प्योरिटी फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है जिसे अक्सर सिल्लियों या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। एक स्टैंडर्ड सोने की सिल्ली का वेट लगभग 400 ट्राई ओस यानी 12.4 किलोग्राम होता है। फोर्ट नॉक्स में रखा गया सोना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेशनल प्रॉपर्टी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सोना अमेरिकी डॉलर की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। सोने का स्टोरेज स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी और फेथ का साइन होता है। यह फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में सिक्योरिटी के रूप में काम कर सकता है। सोने का स्टोरेज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में ट्रस्ट का सिंबल होता है। यह अदर कंट्रीज और इन्वेस्टर को यह भरोसा दिलाता है कि अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत मजबूत और स्थिर है। फोर्ट नॉक्स में सोने का स्टोरेज रखने का एक स्ट्रेटेजिक महत्व भी है क्योंकि यह सरकार को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन सभी कारणों से फोर्ट नॉक्स को सोने के स्टोरेज के लिए चुना गया और यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही यह स्थान अमेरिकी इतिहास और संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण है। फोर्ट नॉक्स में रखी जाने वाली चीजें अत्यधिक सुरक्षा के तहत होती हैं और यहाँ तक कि इन वस्तुओं की सूची भी गोपनीय यानी सीक्रेसी के तहत रखी जाती है। इस प्रकार मुख्य रूप से सोने के स्टोरेज के अलावा यहाँ और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हो सकती हैं जिसे नेशनल सिक्योरिटी और इम्पोर्टेंस के कारण सीक्रेट रखा गया है। फोर्ट नॉक्स एक एक्सट्रीमली सेफ स्थान है जहां से सोने की चोरी करने के बारे में सोचना भी नामुमकिन है, तो फिर चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको जरूर इम्प्रेस किया होगा। अपना नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।